गांव के बाहर अकेला एक पुराना हवेली खड़ा था। हवेली बहुत बड़ा था, अब वो टूट रहा था। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, हवेली के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि उसमें भूत रहते हैं। रात में अजीब आवाजें आती थीं, हवा में फुसफुसाहट होती थी। कुछ ने खिड़कियों में रोशनी देखी, लेकिन वहां कोई नहीं रहता था। हवेली सालों से खाली था। गांव वाले इससे दूर रहते थे। वे इसके काले रहस्यों से डरते थे। अर्जुन अलग था। वह एक जवान आदमी था। वो बहादुर और जिज्ञासु था। वह कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह फुसफुसाहट पर हंसता था। अर्जुन को लगता था कि गांव वाले डरे हुए हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने उसे हवेली में एक रात बिताने की हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि वह डरा हुआ है। अर्जुन एक चैलेंज को मना नहीं कर सका। वह मान गया। जैसे ही सूरज डूबा, अर्जुन हवेली के पास पहुंचा। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। उसने जंग लगे फाटकों को धक्का दिया। वे चरमरा गए। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। हवेली उस पर मंडरा रही थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। वह अंदर कदम रखा। हवा ठंडी थी, नम थी। उसमें सड़ांध की गंध आ रही थी। हवेली खामोश थी, बहुत खामोश। अर्जुन एक दालान से नीचे चला गया। उसके पैरों के नीचे फर्श की दरारें चरमरा गईं। मकड़ी के जाले उसके चेहरे पर आ गए। वह रुक गया। उसने सुना। उसे लगा कि उसने एक आवाज सुनी। यह एक धीमी फुसफुसाहट थी। वह एक कोने में मुड़ा। वह फिर रुक गया। हॉल के अंत में एक आकृति थी। यह लंबा और छायादार था। ऐसा लग रहा था जैसे तैर रहा हो। अर्जुन का दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। वह फिर छाती। वह एक कदम पीछे हट गया। आकृति गायब हो गई। सेक्शन 5, द ट्रेजर चेस्ट। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसने खुद से कहा कि यह उसकी कल्पना थी। वह तलाश करता रहा। उसे एक लाइब्रेरी मिली। अलमारियों पर धूल भरी किताबें थी। उसे एक भोजन कक्ष मिला। बीच में एक लंबी खाली मेज रखी थी। आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया। यह एक गुप्त कमरा था। कमरे के बीच में एक खजाने की पेटी थी। यह धूल और मकड़ी के जाले से ढका हुआ था। अर्जुन का दिल उत्तेजना से तेज हो गया। उसे मिल गया था। सेक्शन 6, फेस टू फेस। अर्जुन ने चेस्ट तक पहुंचा। उसने भारी ढक्कन उठाया। अचानक कमरा ठंडा हो गया। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वह धीरे से मुड़ा। वह हांफने लगा। वहां दालान से आकृति खड़ी थी। यह अब छायादार नहीं था। यह एक बूढ़े आदमी का भूत था। उसने फटा हुआ सूट पहना हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सेक्शन 7, ट्रैप्ड। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर सीसे के समान महसूस हो रहे थे। वह अपनी जगह पर जम गया था। भूत उसकी ओर सरक गया। यह एक ठंडे, हड्डी वाले हाथ से बाहर निकला। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन यह कभी नहीं आया। उसने अपनी आंखें खोली। भूत चला गया था। अर्जुन फंस गया था। कमरा सील कर दिया गया था। कोई बचने का रास्ता नहीं था। सेक्शन 8, द विलेज विस्पर्स। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन के दोस्त मिले। वे हवेली के बाहर इंतजार कर रहे थे। वे चिंतित थे। उन्होंने अर्जुन को नहीं देखा था। गांव वाले हवेली में घुसे। उन्हें अर्जुन का कोई पता नहीं चला। गांव वालों को कहानियां याद आ गईं। वे हवेली के श्राप के बारे में फुसफुसाते थे। उन्हें सबसे बुरे की आशंका थी। अर्जुन चला गया था। सेक्शन 9, द सर्च पार्टी। दिन हफ्तों में बदल गए। गांव वालों ने अर्जुन को खोजा। उन्होंने हवेली की तलाशी ली। उन्होंने आसपास के जंगल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी।
उनका मानना था कि अर्जुन हमेशा के लिए चला गया था। हवेली ने एक और शिकार का दावा किया था। सेक्शन 10 द मैंशंस एम्ब्रेस। एक रात एक ग्रामीण हवेली के पास से गुजरा। वह रुक गया। उसने एक आवाज सुनी। यह अंदर से आती हुई एक धीमी फुसफुसाहट थी। उसने हवेली की ओर देखा। उसने खिड़की में एक रोशनी देखी। उसने वहां एक आकृति को खड़ा देखा। यह अर्जुन था, लेकिन वह अलग था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह एक ठंडी, क्रूर मुस्कान मुस्कुरा रहा था। हवेली ने उसका दावा किया था। अर्जुन अब उसके काले रहस्य का हिस्सा था। गांव वाला भागा। वह गांव नहीं पहुंच गया जब तक वह दौड़ता रहा। उसने जो देखा वह सबको बताया। गांव वाले सुनते रहे। वे डरे हुए थे। हवेली में अभी भी अपनी शक्ति थी। यह हमेशा के लिए डर की जगह होगी।